हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू वर्ड्स। 4 दिसंबर 2024 दिल्ली का रहने वाला अर्जुन पुलिस वालों के पास था। उसका कहना था कि वो जैसे ही जिम से घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है। किसी ने उनके गले को काट कर उन्हें मार दिया है। अर्जुन का रो रो कर बेहद बुरा हाल था, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि जिस अर्जुन से वो ये सब बयान ले रहे हैं, इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड वो खुद है। लेकिन सवाल ये है कि एक बेटा अपनी माँ, अपने पापा और अपनी बहन को इतने ब्रूटली क्यों मारेगा। दिल्ली के नीम सराय एरिया में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 4 लोग थे। अर्जुन, जिसकी उम्र 20 साल थी। अर्जुन बचपन से ही स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट था। उसका पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं लगता था और वो एक बॉक्सर बनना चाहता था। इवन उसने स्टेट लेवल पर कई सारे सिल्वर मेडल्स भी जीत रखे थे। राजेश जी, जो अर्जुन के फादर थे, उनकी उम्र 55 साल थी और वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और एक वक्त पे वो एसपीजी कमांडो भी रह चुके थे। अर्जुन की माँ का नाम कोमल था और वो एक हाउसवाइफ थी और अर्जुन की एक बड़ी बहन भी थी, कविता, जिसकी उम्र 23 साल थी। राजेश जी ने 7 साल पहले आर्मी से रिटायरमेंट ले ली थी और वो दिल्ली के नीम सराय एरिया में आकर शिफ्ट हो गए थे। अब जैसा मैंने पहले भी बताया, अर्जुन एक स्पोर्ट्स पर्सन था, इसीलिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। लेकिन ये बात राकेश जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उनका कहना था कि ये स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी सी नौकरी लो और अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाओ। लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। उसका एकेडमिक्स भी बहुत लो था और वहीं दूसरी ही तरफ उसकी बड़ी बहन थी जो पढ़ने में बेहद तेज़ थी। उसका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा था। अब ऐसा होता है कि यदि फैमिली का कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो उसे ज़्यादा लव और केयर शो किया जाता है ताकि दूसरा बच्चा अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे और वो लव एंड केयर क्लेम कर पाए। एंड मोस्टली ये सारी चीज़ें एडल्टहुड में होती है क्योंकि उस टाइम में कैरियर जैसी चीज़ें आ जाती है। क्योंकि राकेश जी एक आर्मी रिटायर्ड थे तो वो बहुत रूल एंड रेगुलेशन में रहते थे और वो ये रूल एंड रेगुलेशंस अपने बच्चों पर भी अप्लाई किया करते थे। टाइम पर उठना, टाइम पे सोना और टाइम पे खाना। लेकिन अर्जुन को ये पसंद नहीं था कि कोई उसे रूल एंड रेगुलेट करे और इसी कारण से वो राजेश जी से आए दिन डांट खाता और इवन कई बार राजेश जी उन्हें मारते पीटते भी थे। और ये इनइक्वालिटी वाली बात अर्जुन के दिमाग में बैठ चुकी थी क्योंकि कविता को उसके पापा कभी डांटते नहीं थे क्योंकि वो कभी ऐसा मौका देती ही नहीं थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अर्जुन इन सब को अपने मन में लेकर बैठा रहेगा और एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम कर बैठेगा। 4 दिसंबर 2024 सुबह के 5 बजे अर्जुन जिम गया, जैसे वो हर दिन जाया करता था। 6:45 तक वो जिम से घर आया और तभी पूरी कॉलोनी में चिल्लाने की आवाज़ आती है। अर्जुन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और देखते ही देखते वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। अर्जुन बताता है कि अंदर उसके मम्मी, पापा और बहन की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वालों को तुरंत कॉल किया जाता है और पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस वालों ने ये नोटिस किया कि घर में कोई भी फोर्स एंट्री या फिर फोर्स साइन नहीं है और कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। सारी चीज़ें अपनी ही जगह रखी हुई है। इसका मतलब किलर का मेन मोटिव सिर्फ घर वालों को मारना ही था। लेकिन ऐसी कोई एविडेंस मिल ही नहीं रही थी जिससे पुलिस ये पता लगा पाए कि घर में आखिर आया तो आया कौन था। लेकिन फिर तभी पुलिस वालों की नज़र एक ऐसे सीसीटीवी पे जाती है जो राकेश जी के घर के सीधे पॉइंटेड थी। पुलिस वाले तुरंत उस सीसीटीवी को चेक करते हैं। जब सीसीटीवी को चेक किया गया तो पता चला कि 3 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक इस घर में तो कोई आया ही नहीं था सिवाय एक के, अर्जुन। अब शक की सुई अर्जुन पर आ चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि अर्जुन अपने ही घर वालों को इतने ब्रूटली क्यों मारेगा। पुलिस अर्जुन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है और उससे सारी डिटेल्स लेती है कि बताओ तुमने क्या क्या देखा था और क्या क्या चीज़ें हुई थी। और वही मोहल्ले वाले सोच रहे थे कि यदि अर्जुन इस घर में आज होता तो शायद 3 के जगह यहाँ पर 4 लाशें होती। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र अर्जुन के हाथ पे पड़े स्क्रैच पर जाती है तो वो अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें ये स्क्रैच कैसे लगी। तो वो ये बताता है कि उसे आते वक्त जिम में ये चोट लग गई थी, लेकिन ये स्क्रैच कविता ने सेल्फ डिफेंस के लिए लगाई थी। जब पुलिस वालों ने अर्जुन से तीसरी बार क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने ये नोटिस किया
कि अर्जुन तीनों बार अलग अलग डिटेल्स को मिस कर रहा है। पुलिस वाले अर्जुन पर सख्ती बरतते हैं और वो ये कॉन्फेस कर लेता है कि उसने ही ये तीनों मर्डर किए हैं। उसने बताया कि उसके पापा उसे बचपन से ही मारते पीटते थे और सारा प्यार सिर्फ बड़ी बहन को ही किया करते थे क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता था। लेकिन राजेश जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन कई बार राजेश जी ने अर्जुन को लोगों और उसके दोस्तों के सामने डांटा और इवन पीटा तक था। और अर्जुन को ये भी पता चला था कि सारी संपत्ति वो उसके बड़ी बहन के नाम कर देंगे। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हो रहा था उसके मन में जहर भरता जा रहा था। उसे ये महसूस हो चुका था कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इस घर में। 2 दिसंबर को अर्जुन की बड़ी बहन कविता का बर्थडे था। घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे और सेलिब्रेशन का माहौल था। लेकिन उस दिन भी अर्जुन ने कोई गलती कर दी थी जिस पर राजेश जी ने अर्जुन को सबके सामने डांटा था और पीटा था और कहा कि तुम अपनी बहन से कुछ सीखो। और अर्जुन ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि वो ये सब अब नहीं सहेगा। वो अपने ही पापा को जान से मार देगा। अर्जुन ये सब रिसर्च करने लगा कि मर्डर कैसे किया जाता है बिना सबूत छोड़े, कौन सा वेपन बेस्ट होता है, एविडेंस कैसे टेम्पर किया जाता है, कौन से केमिकल से ब्लड साफ किया जाता है। और उसने जो मर्डर वेपन चूज की थी वो राजेश जी की आर्मी सूट नाइफ थी जो बेहद शार्प थी। और अर्जुन ने डेट फाइनल किया 4 दिसंबर क्योंकि उस दिन उसके मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। 3 दिसंबर को जैसे ही 12 बजती है यानी 4 दिसंबर होता है, वो अपने रूम से नाइफ लेकर निकलता है। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि यदि कविता बच गई और कल को यदि अर्जुन पकड़ा गया तो सारी प्रॉपर्टी तो ऐसे भी कविता के नाम हो जाएगी। तो वो एंड टाइम पर डिसाइड करता है कि वो पहले कविता यानी अपनी बहन की जान लेगा। वो कविता के रूम पर जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पे सो रही होती है। वो उस नाइफ को कविता के गले पर जोर से मारता है और कविता की तुरंत जान चली जाती है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे वाले फ्लोर पर जाता है और अपने पापा के रूम को खोलता है तो देखता है कि उसके पापा बेड पर सोए हुए हैं लेकिन उसकी माँ बेड पर नहीं है। तो वो ये समझ जाता है कि उसकी माँ बाथरूम गई हुई है। अर्जुन अपने पापा के पास जाता है और उस नाइफ से 2 जोरदार वार करता है और राजेश जी की भी जान तुरंत चली जाती है। और अब वो ये सोचता है कि उसकी बहन भी मर चुकी है और उसके पापा भी मर चुके हैं। लेकिन यदि कल को उसकी माँ को ये पता चल गया कि ये सारे कत्ल अर्जुन ने किए हैं तो वो उससे नफरत करने लगेगी। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने माँ को भी मार देगा। जैसे ही उसकी माँ बाथरूम से निकलती है वो पीछे से उस नाइफ से अपनी माँ के गर्दन पर जोरदार वार करता है और उसकी माँ की भी वहीं डेथ हो जाती है। अब उस घर में 3 लाश हो चुके थे। वो केमिकल से वो सारे ब्लड स्ट्रेन साफ करता है और जिस कपड़े को पहनकर उसने ये मर्डर किया था उस कपड़े को अपने जिम बैग में डालता है और इंतज़ार करता है सुबह होने का। सुबह जिम के लिए निकलता है और उस कपड़ों को झाड़ियों में फेंक देता है और वापस आकर ये सारा ड्रामा रचता है जिससे लोगों को ये लगे कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया है और वो बच जाए। अब क्योंकि अर्जुन एक सीरियल किलर नहीं था तो उसके ये दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आई थी जिसके कारण वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।